दोस्तों, मुंबई सपनों का शहर, जहां हर कोई अपना घर खरीदने का सपना देखता है। लेकिन अंधेरी वेस्ट में एक ऐसा फ्लैट है जो पिछले 12 सालों से खाली पड़ा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, फिर भी कोई नहीं खरीदता। 7वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 704, सी फेसिंग, 2 BHK, परफेक्ट लोकेशन। लेकिन इसमें कोई नहीं रहता, क्योंकि जो भी यहां रहने आया या तो पागल हो गया या फिर मर गया। आज मैं आपको बताऊं 2021 की एक सच्ची घटना, जब एक कपल ने इस फ्लैट में शिफ्टिंग करने की कोशिश की। वो कोशिश उनकी आखिरी कोशिश बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है राज और प्रिया की, न्यूली मैरिड कपल। दोनों IT प्रोफेशनल्स, दोनों अच्छी सैलरी और दोनों का सपना मुंबई में अपना फ्लैट। महीनों की तलाश के बाद उन्हें मिला एमरल्ड हाइट्स, अंधेरी वेस्ट में एक सोसाइटी, 15 फ्लोर्स की बिल्डिंग, अमेनिटीज भी अच्छे, लोकेशन भी परफेक्ट और सबसे बड़ी बात, 7वीं मंजिल का एक 2 BHK फ्लैट मार्केट रेट से 40% सस्ता। राज को थोड़ा अजीब लगा। इतना सस्ता क्यों है? ब्रोकर ने कहा, सर ओनर को अर्जेंट पैसे चाहिए, फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए क्विक सेल चाहते हैं। राज और प्रिया को अच्छा डील लगा। उन्होंने फ्लैट देखा, ब्यूटीफुल था, सी व्यू, स्पेशियस रूम्स, नेचुरल लाइट। विल टेक इट, उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया। लेकिन जब वो फॉर्मेलिटीज कर रहे थे, तभी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से राज को बुलाया। साहब, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। साहब, वो फ्लैट 704, उसमें मत रहिए। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? गार्ड ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले। साहब, वो फ्लैट श्रापित है। पिछले 12 साल में 7 फैमिलीज आई हैं, कोई भी 3 महीने नहीं रहा। क्या बकवास है? तुम सुपरस्टिशियस हो क्या? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 2012 में एक फैमिली थी, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, फिर खुद सुसाइड कर लिया। 2015 में एक कपल आया, वाइफ प्रेग्नेंट थी। 2 महीने बाद वाइफ को साइकियाट्रिक वार्ड में एडमिट करना पड़ा। कहती थी कोई उसे घूर रहा है, रात को कोई उसका गला दबाता है। 2019 में सिंगल वर्किंग वुमन आई। 1 महीने बाद उसकी लाश बालकनी में मिली। पुलिस ने बोला सुइसाइड, लेकिन उसकी आंखों में डर था, प्योर डर। राज ने हाथ हिलाया, ये सब फालतू स्टोरीज हैं। मैं एजुकेटेड पर्सन हूं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। गार्ड ने सिर हिलाया, ठीक है साहब, लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बता देना। अगले दिन राज और प्रिया ने अपना सारा सामान शिफ्ट किया, फर्नीचर अरेंज किया, कर्टन्स लगाए, घर को सजाया। शाम तक सब सेट हो गया। उन्होंने डिनर बनाया, बालकनी में बैठकर समुद्र देखा, सब परफेक्ट था। देखो राज, कितना अच्छा फ्लैट है। वो गार्ड बेकार में डरा रहा था। हाँ, सब सुपरस्टिशन है। चलो सो जाते हैं, कल ऑफिस भी जाना है। रात के 11 बज रहे थे। दोनों बेड में लेट गए, लाइट्स बुझा दी, थक गए थे शिफ्टिंग में। और फिर रात के 2:30 प्रिया की आंख खुली। कुछ अजीब था। रूम में बहुत ठंड थी, एसी तो बंद था। राज उठो। क्या हुआ? रूम में बहुत ठंड है और कुछ अजीब स्मेल आ रही है। राज ने भी नोटिस किया, एक अजीब सी गंध, जैसे कुछ सड़ा हुआ, लेकिन हल्की।
मैं देखता हूं। वो बेड से उठा, लाइट जलाई और फिर दोनों ने देखा बेडरूम की दीवार पर स्क्रैचेस थे, लंबे, गहरे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। ये कल तो नहीं थे। राज, ये क्या है? किसने किया? मुझे नहीं पता, शायद पहले से थे, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोनों जानते थे कल ये नहीं थे। अगले हफ्ते अजीब चीजें होने लगी। रात को फुटस्टेप्स की आवाज लिविंग रूम में, लेकिन कोई नहीं। किचन में बर्तन अपने आप गिरते 3 बजे रात को। बाथरूम में नल अपने आप चलते बंद करने के बाद भी। और सबसे डरावनी बात, बेडरूम में हर रात किसी के सांस लेने की आवाज। प्रिया को नींद नहीं आती थी, डार्क सर्कल्स पड़ गए। वो डरी हुई रहती, अकेले कमरे में जाने से भी डरती। प्रिया, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर के पास चले? राज, मुझे यहां से जाना है। ये फ्लैट, यहां कुछ है। प्लीज मुझे यहां मत रखो। राज परेशान था। उसने इतने पैसे लगाए थे, लोन लिया था, अभी कैसे छोड़ दें? प्रिया, ये सब तुम्हारे माइंड में है, स्ट्रेस है, शिफ्टिंग का प्रेशर। कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। प्रिया चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। 15 दिन हो गए थे शिफ्टिंग के बाद। प्रिया की हालत और खराब हो रही थी। उस रात राज को ऑफिस से लेट हो गया। 11 बज गए। प्रिया घर में अकेली थी। वो लिविंग रूम में बैठी थी, टीवी चला रखा था, वॉल्यूम ज्यादा, ताकि कोई और आवाज ना सुनाई दे। और तभी लाइट चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। टीवी बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। प्रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। हाथ कांप रहे थे। राज, तुम आ गए? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन किसी के चलने की आवाज आई बेडरूम से। कौन है वहां? खट खट खट। फुटस्टेप्स बेडरूम से बाहर आ रहे थे, कॉरिडोर में, लिविंग रूम की तरफ। राज, कोई है यहां? और तभी एक आवाज बिल्कुल उसके कान के पास। तुम क्यों आए? ये मेरा घर है। प्रिया चीख उठी पूरी ताकत से। वो दरवाजे की तरफ भागी, गिरते पड़ते दरवाजा खोला, बाहर निकली, कॉरिडोर में लिफ्ट की तरफ भागी। लेकिन तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। फ्लैट के दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी, वुमन की, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, और उसकी आंखें खून से लाल, और वो मुस्कुरा रही थी। रात जब पहुंचा तो प्रिया सोसाइटी के गेट पर बेहोश पड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड उसके पास था। प्रिया उठो, क्या हुआ? उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा एक्सट्रीम शॉक, पैनिक अटैक, हार्ट रेट बहुत ज्यादा था। उसे कुछ बहुत बुरा देख लिया है, ट्रॉमा है, 24 घंटे की निगरानी में रखना होगा। राज टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रिया की नहीं सुनी थी। अगले दिन राज सोसाइटी ऑफिस गया, सेक्रेटरी से मिला। मुझे फ्लैट 704 की पूरी हिस्ट्री चाहिए। क्या क्या हुआ है वहां, सच बताइए। सेक्रेटरी ने एक फाइल निकाली। पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग्स, पुलिस रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स। 2012 डोमेस्टिक वायलेंस केस। हस्बैंड ने वाइफ मीरा को मार दिया, स्ट्रैंगुलेशन, बेडरूम में। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मीरा 3 महीने प्रेग्नेंट थी। वो भागने की कोशिश कर रही थी। नेल मार्क्स थे वॉल्स पर, वही स्क्रैचेस। उसके बाद से जो भी कपल उस फ्लैट में रहा, सेम पैटर्न। हस्बैंड वायलेंट हो जाता है या वाइफ को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं।
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए थे। कहते हैं मीरा की आत्मा अभी भी वहीं है, ट्रैप्ड अपने अनबॉर्न बेबी के साथ। वो किसी को वहां नहीं रहने देना चाहती, स्पेशली कपल्स को, क्योंकि उसका अपना कपल लाइफ ट्रेजेडी में खत्म हुआ। राज ने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया, लॉस में बेच दिया। जो पैसे मिले। प्रिया को रिकवर होने में 6 महीने लगे, थेरेपी, मेडिकेशन। आज भी वो उस फ्लैट के बारे में बात नहीं करती। फ्लैट 704 आज भी खाली है। कई बायर्स आए, लेकिन जो भी सोसाइटी का हिस्ट्री जान जाता है वो पीछे हट जाता है। रियल एस्टेट एजेंट्स कहते हैं रात को वो फ्लैट अंदर से लाइट जलती है, हालांकि कोई रहता नहीं। और कभी कभी 7वीं मंजिल से एक वुमन की रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों, अगर आप मुंबई में फ्लैट खरीद रहे हैं और कोई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से बहुत सस्ती मिल रही है, तो पूछिए क्यों। क्योंकि कुछ सौदे सस्ते नहीं, कर्स्ड होते हैं। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगली कहानी में मिलते हैं। अगर आप अपने घर में सेफ है तो